बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुश खुर्रम रखे। मैं हूँ इस्तेमाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। तो जैसे कि आपके इल्म में है कि आजकल जो है इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, उसके हवाले से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम लेक्चर में रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो आज जो हमारा उन्वान दुकानदार और ग्राहक के दरमियान मुकालमा लिख के, या डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा लिख के, या दो अफराद के या दुकानदार और ग्राहक के दरमियान मौजूदा महंगाई पर मुकालमा लिख के, तो इस तरह बहुत सारे मुकालमे जो वो दिए जाते हैं। तो मुकालमे के वो कौन से उसूल है जिसको हम अपनाएंगे और उसी उसूल को सामने रखकर हम अपनी मुकालमा जो है वो तहरीर करेंगे। तो सबसे पहले दो अफराद में बिलमुशावरा गुफ्तगू। मुकालमा क्या होता है कि दो अफराद में आमने सामने की गुफ्तगू होती है। बिलमुशावरा गुफ्तगू यानी आमने सामने। मुकालमा को अंग्रेजी में डाला कहते हैं जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो उसको मुकालमा कहते हैं। मुकालमा क्या है कि दो लोगों के दरमियान आमने सामने की गुफ्तगू है। अच्छा, एक ही ख्याल और मौजू पर गुफ्तगू। मुकालमा में क्या किया जाता है कि एक ही ख्याल के हवाले से जो है और एक ही मौजू के हवाले से गुफ्तगू होती है। एक ही ख्याल होता है जैसे कि महंगाई है या उर्दू ज़ुबान है या सियासत है, तो एक ही ख्याल और मौजू होता है और इसमें इसके हवाले से दो अफराद जो हैं वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन एक मौजू पर मुख्तलिफ बातें और मुख्तलिफ ख्यालात, यानी मौजू तो एक है, सियासत है, उर्दू ज़ुबान है, महंगाई है, मर्ज़ है, कुछ भी है, लेकिन दोनों के ख्यालात अलग अलग हो सकते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ही चीज़ के हवाले से दोनों के ख्यालात एक जैसे हो, तो दोनों के ख्यालात जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन ख्यालात को हमने लिखना होता है। अच्छा, जब हम लिखेंगे तो फिक्री और हकीकी अंदाज में गुफ्तगू जब हम मुकालमा लिखेंगे तो ज़रूरी है कि हम उसमें यूँ ज़ाहिर करेंगे कि जैसे वाकई दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और ये जो बातें हो रही हैं, जो डायलॉग्स हो रहे हैं वो बिल्कुल फिक्री अंदाज में हो रहे हैं। अब यूँ ना लिखे कि आप जो है वो लगे कि इसने या तो ख़त लिखा है या मज़मून लिखा है, बल्कि मुकालमा लिखने के लिए ज़रूरी है कि लगे कि मतलब दो लोग जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तसर, जामे और छोटे फ़िक़रात का इस्तेमाल आपने करना है। जब आप मुकालमा लिखते हैं तो बड़े बड़े जुमलों की ज़रूरत नहीं है कि आप जुमला शुरू करें और एक मज़मून लिखे, इसकी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे फ़िक़रे लिखे और जामे फ़िक़रे लिखे कि फ़िक़रा जो है वो छोटा हो लेकिन उसमें पैगाम जो है, उसमें बात जो है वो बड़ी बयान की गई। अच्छा, मरबूत और इस्तिदलाली अंदाज, जब आप बात करेंगे तो उसका रब्त हो, ताल्लुक़ हो और उसमें दलील हो। ऐसा ना हो कि मतलब आप जो है ऐसे ही बस बातें करते रहें, बल्कि ये ज़रूरी है कि जब आप मुकालमा लिखते हैं तो उसका अंदाज जो है वो इस्तिदलाली हो, उसमें दलील हो, उसमें एक ताल्लुक़ जो है उसका होना भी ज़रूरी है। अच्छा, बोलने वाले की तालीम, जांच और ज़हन सतह, जब हम मुकालमा लिखेंगे तो ये अपने जहन में रखेंगे कि जो बोलने वाला है इसकी तालीम कितनी है, इसकी ज़हनी इस्तेदाद कितनी है और इसकी जांच भी आपने करनी है कि मैं मुकालमा कर रहा हूँ एक उस्ताद के साथ कर रहा हूँ, एक डॉक्टर के साथ कर रहा हूँ, एक वकील के साथ कर रहा हूँ, एक दुकानदार के साथ कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप मुकालमा जो है वो डॉक्टर के साथ कर रहे हैं और बातें वकील की कर रहे हैं, या वकील के साथ आप मुकालमा कर रहे हैं और बातें उस्ताद की कर रहे हैं। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपको जो उन्वान दिया गया है दुकानदार और ग्राहक है, तो फिर आपने वही अंदाज अपनाना है। डॉक्टर और मरीज़ है तो फिर डॉक्टर को जब आप डॉक्टर की बात करेंगे तो जाहिर है कि वो डॉक्टर है, उनके पास बहुत इल्म होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को जानता है, तो आप उसकी लहजे में बात करेंगे। ये ज़रूरी है जब आप मुकालमा लिखते हैं और जो किरदार होता है आप उसकी लहजे में बात करें। अच्छा, शगुफ्त और नरम अंदाज, ऐसा ना हो कि आप जो है वो जज्बाती हो जाए, बल्कि आप एक खूबसूरत और नरम अंदाज जो है वो अपनाएं। अच्छा, अशार का हवाला अगर मुमकिन हो तो आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप शेर का हवाला भी बातों बातों में दे सकते हैं। इसमें जो है इससे मुकालमे में और ख़ूबसूरती जो है वो पैदा हो जाती है। अच्छा, अब मंजर निगारी से इब्तिदा, जब हम मुकालमा लिखेंगे तो हम मंजर निगारी से इब्तिदा करेंगे कि अगर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है तो हम यूँ कहेंगे कि उस्ताद जो है उर्दू की क्लास शुरू हो गई है, सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद जो है हम मुकालमा शुरू करेंगे। ये ज़रूर ये बहुत अहम नुकता है। अक्सर तलबा और तालिबात जो है
है ये नहीं करते। मंजर निगारी से जो है आप इब्तिदा करेंगे मुकालमे की, ये बहुत ज़रूरी है, उसको अपने जहन में ज़रूर रखें। मुस्बत नतीजा, आप मुकालमा लिखते वक्त ये भी याद रखें कि एक अहम और ज़रूरी नुकता है, जब आप मुकालमा लिखते हैं तो उसका नतीजा ज़रूर निकाल लिया करें। ऐसा ना कि आप मुकालमा लिख के और 2-3 सफ़े आप भर दें और उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो फिर ये मुकालमा जो है वो बहुत कमज़ोर मुकालमा होगा और इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मुकालमा लिख के, मुख्तसर लिख के और उसका नतीजा जो है वो ज़रूर निकालें। राब्ता का इस्तेमाल, यानी जो 2 डार्ट्स होते हैं यहाँ मैंने किए हैं, एक ऊपर एक नीचे, राब्ता का इस्तेमाल जो है मुकालमे में बहुत ज़रूरी होता है। राब्ता का इस्तेमाल जो है वो आप ज़रूर करें। अच्छा, दोनों किरदारों के नाम, मुकालमा किन किन के दरमियान हो रहा है, किस किस के दरमियान हो रहा है, उस उन दोनों किरदारों के जो है वो आप नाम ज़रूर लिखा करें। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ एक छोटा सा आपको दिखाया है। मैंने डॉक्टर और मरीज के दरमियान जो है मुकालमा है, डॉक्टर क्लिनिक में मौजूद है, एक मरीज अंदर से अंदर आता है, यानी ये मंजर है, मंजर निगारी सही। यहाँ इस तरह शुरू करेंगे मरीज। अब यहाँ देखिए ये जो है ये राब्ता है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, ये फिर राब्ता है, वालेकुम सलाम, कैसे आना। फिर आप ये लिखेंगे मरीज अपनी बात करेगा, डॉक्टर अपनी बात करेगा, फिर बीच में राब्ता होगा और यहाँ वो बात जो है वो बयान की जाएगी। तो ये वो तमाम उसूल हैं जिसको आप अपनी नज़र में रखें और इस तरह मुकालमा लिख के याद रखें कि मुकालमा याद करने की या रट्टा करने की चीज़ नहीं है। इसको समझें और अपने अल्फाज में लिख के। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो भी इस चैनल पे नया है और इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अल्लाह